सलाम वालेकुम, कैसे हो यार? गायब हो यार मोनी, इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बस यार मत पूछो, ट्रैफिक में फंस गया था। और सुनाओ तुम, क्या हाल है? ये यार बस पूरे हफ्ते से मैं हीरो सीरीज स्टोरी के आने का इंतजार कर रहा था। हाँ यार कसम से मैं भी। वैसे तुम्हें क्या लगता है आज सर किस हीरो की स्टोरी सुनाएंगे? यार मुझे लगता है आज किसी कौमी हीरो का किस्सा होगा। ये क्या बात हुई, एग्जैक्ट नाम बताओ। यार मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, अब ये तो क्लास में चल के ही पता लगेगा। चलो क्लास में चलते हैं, लेट्स गो। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बच्चों, लगता है आप लोग पूरा हफ्ता हीरो सीरीज का इंतजार करते रहे हैं। आज भी आप लोग टाइम से पहले पहुंचे हुए हैं। ऐसे हीरोज के वाकयात आप लोगों की जिंदगी में बहुत काम आएंगे। लेकिन सर आप ये तो बताएं कि आज कौन से हीरो की स्टोरी सुनाने वाले हैं? ये तो मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। चले ठीक है सर, फिर आप बिस्मिल्लाह करें। हाँ तो बच्चों, आप सबको पता है कि हुकूमती नुमाइंदे सरकारी घर में रहते और काम करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उनके गवर्नर हाउस में उनके दफ्तरी काम के लिए कुछ फर्नीचर मंगवाया गया और उसमें उन्होंने देखा कि एक टेबल इनकी जरूरत से ज्यादा मंगवा ली गई है। उन्होंने फौरन अपने सेक्रेटरी को बुलवाकर पूछा कि ये इजाफी टेबल किस लिए मंगवाई गई है। सेक्रेटरी ने कहा कि ये आपकी बहन के लिए है। इस पर उन्होंने कहा, फिर इसके पैसे भी मेरी बहन से जाती तौर पर लेना। सरकारी खजाने से सिर्फ सरकारी जरूरत के पैसे जाएंगे। लेकिन सर आखिर इसमें गलत क्या था अगर वो पैसे ले भी लेते? बेटा, इसके पीछे उनका खौफ खुदा था, क्योंकि एक मुसलमान हुक्मरान अल्लाह के आगे हिसाब के डर से सरकारी खजाने से जाती इस्तेमाल के लिए पैसे हरगिज खर्च नहीं करता। यही वजह है कि उनकी ईमानदारी और हुब्बुल वतनी और लीडरशिप क्वालिटीज को पूरी दुनिया मानती है। की कायदाना सलाहियतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत संभालने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए मखसूस 492 नशिस्तों में से सिर्फ 109 जीता करती थी। लेकिन उनकी क़यादत संभालने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अगले इलेक्शन में 430 नशिस्तें जीती। बड़े सगीर के मुसलमानों में उनकी मकबूलियत और उनसे वालियाना मोहब्बत की वजह ये थी कि उन्होंने मुसलमानों को जोड़ने और मुसलमानों के हुकूक दिलवाने के लिए बहुत जद्दोजहद करी। उनसे जब भी उनके फ़िरक़े के बारे में सवाल किया जाता तो उनका जवाबन सवाल ये होता था कि हमारे नबी का फ़िरक़ा क्या था। उनसे जब पूछा जाता कि पाकिस्तान का कानून क्या होगा, इस पर उनका जवाब होता कि पाकिस्तान का कानून तो आज से 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। इस्लाम का कानून ही पाकिस्तान का कानून होगा। बेशक वो एक अजीम फिक्र वाले लीडर थे। जो हमारे प्यारे कायदे आज़म ने पाकिस्तान और मुसलमानों की खातिर अपनी बहुत सी आसाइशों की कुर्बानी दी। यहाँ तक कि जब वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी तनख्वाह सिर्फ 1 रुपये मुकर्रर करवाई। बेशक हम कायदे आज़म की क्वालिटीज़ को अपनाकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत से काम कर सकते हैं।